विधानसभा का होता है। और अभी लोकसभा का चुनाव था, जिसमें दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। इसी महीना के 10 तारीख को प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। और फिर जो वही मोदी ही प्रधानमंत्री बने। तो एक तो ये हमारा आज मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारा जो समस्या है, जिस तरह से आज चाहे जमीन का समस्या है, राशन का समस्या, महंगाई बढ़ रही है, हमारे बाल बच्चा को नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, जो किसान है उनके खेती में पानी नहीं है, जो मजदूर है उनको भी ठीक से मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो जो डे टू डे का दिन प्रतिदिन का जो हम लोग समस्या झेल रहे हैं, उस समस्या में कोई बदलाव नहीं आया, चाहे जो भी सरकार बन जाए, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे कि तो हमको कैसे अपना अधिकार के लिए हम और जाएंगे लड़ाई करेंगे। और अंत में महिला का संगठन हम कैसे मजबूत करें, क्योंकि महिला का संगठन होगा तो हम कोई भी लड़ाई जीतने में हमको आसानी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, जब कभी भी आप चुनाव गए हैं तो महिला हैदराबाद लोग चले जाते हैं काम करने। अगर काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो आपके घर में अगर बूढ़ा बूढ़ी बीमार है, बेटी का शादी करना है, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो घर में तो महिला बची है, तो महिला को तो हर समस्या झेलना है। खेत में पानी नहीं है, सूख गया, तो वो बेचारी अब क्या करेगी। घर में बूढ़ा बूढ़ी बीमार है, उसका इलाज कराना है। बच्चा बीमार पड़ गया, उसको दवाई नहीं है, तो उसकी समस्या है। घर में कोई मान लीजिए बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, पूंजीपति वर्ग का आदमी है, आपको सता रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। आप थाना पर जाइए, कहीं भी जाइए, आपका बात नहीं सुनेगा। जिसका पैसा है उसी का बात, जिसके पास पैसा है उसी का बात सुनेगा। तो हम समझते हैं कि महिला को पुरुष से कैसे समस्या जूझना पड़ता है, हम उसको व्यक्त नहीं करते, लेकिन महिला ज्यादा समस्या से जूझ रही है। तो इसीलिए महिला समिति का हम लोग एक समिति बनाएंगे, जिसके बारे में अभी हम बताए कि मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग भी सोच करके रखिएगा। नहीं कोई है तो जो समूह चलाते हैं तो सचिव अध्यक्ष का नामे बताइएगा, उन्हीं को लेकर के हम लोग एक कमेटी बना देंगे। उसी में से सचिव अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे उसके बाद। तो इसीलिए बहनों, अभी आप लोग इलेक्शन में वोट डालें। हम ये नहीं पूछेंगे आप किसको वोट दिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। और वोट अपना अधिकार, ये आपकी मर्जी है, जिसको आपको मन होगा उसको आप वोट दीजिएगा। लेकिन आम तौर पर ये चर्चा था, आम तौर पर लोग यही चर्चा करता था कि महिला सबसे 5 किलो राशन के चलते मोदी को वोट देती है। यही आम तौर पर चर्चा था कि जो 5 किलो राशन मोदी, ये हल्ला किया भाजपा वाला कि मोदी है इसीलिए 5 किलो अनाज मिलता। अब आप इस बात को समझिए, 5 किलो नहीं मिल रहा है, 4 किलो मिलता है। और 4 किलो भी अनाज जो दे रहा है, फ्री का अनाज, वो मोदी अपने बाप घर से
करके इसको मतलब आम जनता के लिए कर दिया है। और आप इस बात को तो समझ गए कि 4 किलो मिल रहा है, लेकिन इस बात को आप तो नहीं समझ रहे हैं कि 2-3 रुपये और 3 रुपये चावल गेहूँ मिलता था वो बंद हो गया, राशन दुकान से मिट्टी का तेल मिलता था वो बंद हो गया, चीनी मिलता था वो बंद हो गया, दाल भी मिलता था कोरोना के समय में वो भी बंद हो गया। इस बात को तो हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि ये फ्री का जो राशन शुरू हुआ ये कोरोना महामारी के समय में यही जो जनवादी महिला समिति और लाल झंडा वाले जो लोग हैं, जो बंधन पंडित और ये राजेश जी वगैरह जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये लोग लड़ करके सरकार को कहा कि गरीब का नौकरी खत्म हो गया, वो दिल्ली पंजाब